वेलकम बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, क्वाड्रेटिक की बातों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जानेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में तो जानते ही है ना कि ये y बराबर लेट से bx प्लस सी है। अगर y बराबर सिर्फ कितना है, bx प्लस सी, तो ये एक एक्स वाई का लीनियर रिलेशन है। तो इसमें ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, कुछ कुछ x देते जाएं। फॉर एग्जांपल मान लो b और c को अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, लेट से y बराबर 2x प्लस 1 है ना, y बराबर 2x प्लस 1 है। अब अगर हम x को वैल्यू देते जाएंगे तो y की नई नई अलग अलग वैल्यूज़ आती जाएंगी, है ना। x को वैल्यू देने पर y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो जैसे x 1 दिए तो y कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 होगा, मानते हो। x को 2 दिए तो y कितना आएगा, 5 आएगा। x को 0 दिए तो y कितना आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा। तो ये सब पॉइंट्स इस चीज़ के ग्राफ पर होंगे, y बराबर 2x प्लस 1 के ग्राफ पर होंगे, है ना। तो जो हम प्लेन पे ये सब पॉइंट्स अगर मार्क कर दें और उन सभी पॉइंट्स को मिलाएं तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, मानते हो। तो ग्राफ विल बी क्या, एक स्ट्रेट लाइन। कब, जब इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है हमको। इन जनरल हम ये कह रहे हैं कि y बराबर बी एक्स प्लस सी टाइप की कोई अगर एक रिलेशन है x और y का, y बराबर बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमारा कंसर्न अब है कि अगर कोई इस टाइप की चीज़ हो, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा कंसर्न ये है कि इस समय ग्राफ कैसा होता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समय ग्राफ कैसा होता है। अगर a 0 नहीं है तो ये तो जनरल फॉर्म हो गया ना, ये तो जनरल फॉर्म हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई बराबर है। और इन जनरल अगर a 0 नहीं है तब हमें बात करनी है ग्राफ कैसा होगा। अगर a 0 हो गया, इफ a is 0, तब तो फिर ये टर्म ही खत्म हो जाएगा ना। a अगर 0 दे देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y बराबर बी एक्स प्लस सी, जो कि फिर से क्या है, यही चीज़ तो है। तो उस केस में अगर a 0 है तब तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, y बराबर सिंपली बी एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। बट अगर a 0 नहीं है तब तो फिर ये एक्स स्क्वायर का टर्म जिंदा रह गया ना, एक्स स्क्वायर का टर्म तो बचा रह गया। और जब एक्स स्क्वायर का टर्म बचा रह गया तब हमको बात करनी है कि ये ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, कि x को कुछ वैल्यू देंगे, अलग अलग x को वैल्यूज देते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया वैसे x को वैल्यू देते जाएंगे और y निकालते जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो y बराबर, हम a b c सबको अगर 1 ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर केस लिया, तो ये y बराबर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बनेगा। हमने a b c सबको अगर 1 दिया तो, क्योंकि अभी हमारा कंसर्न क्या है, a तो 0 नहीं देना है, बाकी b और c जो मन करे वो दो, ठीक है। पर a 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा जो मन करे वो दो। तो हमने a को 1 दे दिया ताकि हम बात कर सकें कि एक्स स्क्वायर अगर बच जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा। तो a को हमने 1 दिया, नॉन जीरो नंबर, और b और c को भी हमने 1 1 दे दिया। तुम चाहो तो b और c जो मन करे वो दो, b और c में 0 भी दे सकते हो, बट a कैनॉट बी 0। तो अभी के हिसाब से a कैनॉट बी 0, क्योंकि हम लोग बात ही इस बात की कर रहे हैं कि अगर a 0 नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा। अगर a 0 हो गया तब तो फिर टर्म खत्म है ना, ए एक्स स्क्वायर वाला, फिर तो ये ग्राफ एक लाइन फॉलो करेगा ही करेगा। तो अभी हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि अगर a 0 नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इसलिए a को तो नॉन जीरो ही देना है, ठीक है। और b और c तुम्हारी इच्छा पे, तो हमने b और c को भी क्या दे दिया, 1 1 दे दिया, और a को नॉन जीरो एक 1 दिया, ठीक है। हमने तीनों को 1 दिया। अब x को अलग अलग वैल्यूज देते जाएंगे। जैसे x को सपोज 0 देंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 पे 1 आएगी, 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1 आएगी, ठीक है। x को -1 देते हैं अगर, फॉर एग्जाम्पल सपोज x को -1 दिए तो 1 - 1 खत्म, कितना बचेगा 1। तो y की वैल्यू -1 पे भी कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह x को सपोज हम 1 देते हैं
तो 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ऐसे x बदलते जाएंगे, y की वैल्यूज मिलती जाएगी। ये सब पॉइंट्स हम मार्क तो कर ही सकते हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेसिक तो जानते ही हम लोग कि पॉइंट को प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0,1 मार्क कर सकते हैं, -1,1 मार्क कर सकते हैं, 1,3 भी मार्क कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये 3 हमने लिया, ऐसे ही 2, 4, 5 और लेके देख सकते हैं, सब मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये हम लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, ग्राफ वो चैप्टर का नाम लेकर रखता है, एंड दैट चैप्टर इज अ पैराबोला। दैट चैप्टर इज पैराबोला। तो अभी कैसा होगा ये सब बात अभी हम लोग करेंगे, है ना। अभी वो सब बातें हम लोग करेंगे कि पैराबोला दिखता कैसा है, और डिटेल पूरी वर्किंग हम लोग को पैराबोला चैप्टर में मिलेगी। बट इतनी वर्किंग हम लोग अभी ज़रूर कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन हमारा नहीं रुकेगा, क्योंकि जो अभी के लिए हम जो बातें बोलेंगे वो हम लोग को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अगर पैराबोला चैप्टर में जाएंगे तो वो सारी बातें हम लोग को पैराबोला में मिल जाएंगी, ठीक है ना। वो सारी बातें हम लोग को पैराबोला में मिलेगी, इसलिए अभी के लिए हमें उन बातों को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। और उनको बस छोटी छोटी 2-4 बातें हैं, उनको मानने की बेसिस पे हम अपने क्वाड्रेटिक के किसी क्वेश्चन को फंसने नहीं देंगे। क्वाड्रेटिक का हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और जो बातें हम बोलेंगे जो तुम्हें फिलहाल माननी पड़ेगी, वो सारी बातें हमें पैराबोला टॉपिक में मिल जाएगी, पैराबोला में हमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो जब a0 नहीं होता है, मतलब जब ये क्वाड्रेटिक ही रहती है, अगर a0 हो गया तब तो ये सेकंड डिग्री टर्म ही खत्म हो गया, और सेकंड डिग्री टर्म खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक का नेचर खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक नेचर खत्म हो गया, फिर तो लीनियर बन गया, ठीक है ना। और उसमें भी अगर b भी 0 हो गया तो लीनियर भी नहीं रहा, फिर क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, ठीक है। बट ये तो है कि तय कि हाँ क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा तब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहा तब तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। अगर मान लो a को भी 0 कर दिए, b को 0 कर दिए, a 0 कर दिए, b 0 कर दिए, ठीक है, और c हमने सपोज 1 कर दिया, a 0 b 0 c 1, तो ये 2 टर्म खत्म हो गए। तो फिर ये ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 की लाइन, और y इज इक्वल टू 1, y बराबर कांस्टेंट। ये लाइन कहाँ होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। चूंकि y बराबर 1 है इसलिए x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर ये होगी y इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो बनी क्या, बनी तो लाइन ना। और अगर b 0 नहीं देते तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो होता, तब भी क्या बनेगी, लाइन बनेगी। तो b कैसा भी हो, c कैसा भी हो, ठीक है ना। अगर a 0 है तब तो लाइन बनेगी, और अगर a 0 नहीं है, b c कुछ भी हो, a 0 नहीं है तो ग्राफ लाइन कतई नहीं बनेगा, ग्राफ विल बी अ पैराबोला। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग थोड़ी आगे की बात करें कि ग्राफ लाइन बनेगा, सॉरी पैराबोला बनेगा तो कैसा बनेगा। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए, हमने जो वैल्यूज़ बस निकाली है, इन वैल्यूज़ को कार्टेशियन प्लेन पे रखने के बाद, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे रखने के बाद, सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। वो पैराबोला होता कैसा है वो अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। वो पैराबोला होता कैसा है अभी हम लोग बात करेंगे। हम डायरेक्ट जनरल फॉर्म पे बात करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये y बराबर अगर ये है और a 0 नहीं है, a 0 नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ एक पैराबोला होगा। अब वो देखा जाए पैराबोला होता कैसा है, ठीक है। देखो पैराबोला x में जब सेकेंड डिग्री है, यहां पे दिख रहा है रिलेशन क्या है, x में सेकेंड डिग्री है, और y का पावर कितना है, y में डिग्री कितनी अवेलेबल है इस पूरे रिलेशन में 1, और x में डिग्री कितनी अवेलेबल है मैक्सिमम 2। तो जब x में सेकेंड डिग्री हो, y में लीनियर हो, जो कि ये दिख रहा है हमको, तो ये ग्राफ
या तो ऐसा होता है ऊपर खुलने वाला, ठीक है, या तो ये ग्राफ ऊपर खुलता है या ग्राफ नीचे खुलता है, नीचे। ये इसका जो शेप है ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये वाला पार्ट अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, जाता जाएगा जाता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, ये जा रहा है ऊपर। और ये गैप भी क्या होता जाएगा, ऊपर जाते जाते ये गैप भी बढ़ता जाएगा। ये वाला जो गैप है दिख रहा है ना, ये गैप, फिर ये गैप, फिर ये गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पैराबोला क्या होता जाएगा, खुलता जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर खुलने वाला जो पैराबोला होगा ऐसे खुलता भी जाएगा और ऊपर भी जाता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा। ये नीचे खुलने वाला पैराबोला है ना, ये नीचे खुलने वाला पैराबोला है। ये इसका शेप भी इतना ही नहीं है, ये अभी और नीचे जाएगा और नीचे एकदम जाता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। बट ये नहीं कि सीधे नीचे उतर जाएगा, ऐसे नीचे उतर जाएगा वर्टिकली स्ट्रेट, ऐसा नहीं होगा। ये भी क्या होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा नीचे की तरफ। ये जो गैप है खुलता जाएगा, विंग्स इसकी खुलती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये गैप बढ़ता चला जाएगा और किधर जाएगा, नीचे। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो या तो ये ऐसा होता है, या तो ऊपर खुलने वाला होता है या नीचे खुलने वाला होता है, ठीक है। कब, अंडर द कंडीशन बी सी कुछ भी हो, बस ए क्या ना हो, ए जीरो ना हो। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तब तो न तो ये ग्राफ बनेगा न ही ये ग्राफ बनेगा। अगर ए जीरो हो गया देन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर ए जीरो नहीं है तो या तो ऐसा ग्राफ होगा, ऊपर खुलने वाला पैराबोला, या नीचे खुलने वाला पैराबोला। बोलो, बात समझ में आई। अब देख, ये एक्चुअल में अब हम, ये तो खाली अभी हमने तुम्हें एक शेप बना के दिखाया, बट विथ रेस्पेक्ट टू ये ऊपर और नीचे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से जो कार्टेशियन प्लेन बनेगा उस पर ही तो होगा ये ग्राफ। ये ग्राफ होगा तो कार्टेशियन प्लेन पे ही। तो ग्राफ ऐसा होगा, ये देखें, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। ग्राफ दो तरीके से खुल सकता है, या तो ऊपर या नीचे। अभी दोनों फिगर हमने बनाया था, या तो ऊपर खुलने वाला होगा या नीचे खुलने वाला। ये किस बात पे डिसाइड करेगा, ये फिलहाल तुमको मानना पड़ेगा। अब जो हम बातें बताने जा रहे हैं ये फिलहाल छोटी सी बात है। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम तुम पर इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं, बट अभी मानना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बट वो छोटी सी जो बात है वो तुम्हें समझ में आएगी पैराबोला चैप्टर में, ठीक है। ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे, ए का साइन कैसा है। बस ए का साइन कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ का खुलना, कि ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा, बी और सी से कोई मतलब नहीं है, बी और सी से कोई मतलब नहीं। बी जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सी जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, बी और सी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मतलब किस बात से रहेगा, ए से, और वो भी किससे, ए के साइन से, क्योंकि ए जीरो तो हो नहीं सकता। तो जीरो के अलावा बचा क्या, सब कुछ एक्सेप्ट जीरो। तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, इन दो केस पे ही ये डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए के पॉजिटिव होने से ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर, ठीक है। ए पॉजिटिव होने से ये ग्राफ ऊपर खुलेगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे। सही है। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये ग्राफ ऊपर खुलेगा। ऊपर खुलने का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आई कि किधर की तरफ खुलना किस बात पर डिपेंड करेगा, ए के साइन पर। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा मतलब ऊपर जाने पे ये एक्सपैंड होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे खुलेगा, नीचे मतलब ऐसे नीचे की तरफ एक्सपैंड होता जाएगा। बोलो ठीक है। तो ए के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर डिपेंड करेगा किधर खुल रहा है। ऊपर खुलने के लिए ए पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, ए नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। अब एक चीज देखो, ये रही एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये ग्राफ है इसका, इस पूरे का। जैसे y बराबर लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन आती है पूरी, उसी तरह y बराबर इसमें ये एक पैराबोला होगा ऊपर खुलने वाला। कब होगा ऊपर खुलने वाला, अभी बताया, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a अगर पॉजिटिव है तब ऐसा ग्राफ मिलेगा। तुम्हारे मन में ऐसा बात नहीं आ रहा कि सर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों ड्रॉ किया है? ये ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो है ऐसे हो जाए, टच कर जाए, ये भी पैराबोला है ना, ये खुलेगा ऊपर। एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर ऊपर ही रहे और ऊपर ही खुले, ऐसा ये सिनेरियो। एक केस ही हो गया, एक्स एक्सिस से हमेशा कहाँ है ग्राफ, ऊपर ही ऊपर है। बताओ इसमें कभी भी एक्स, ये वाला ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट देगा? ये वाला ग्राफ, ये हमने जो ड्रॉ किया है पैराबोला, ये पैराबोला तो है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है और खुल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ये पैराबोला। बट इस केस में बताओ ऐसा कोई भी इस ग्राफ का ऐसा एक भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के साथ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, तो इंटरसेक्शन होगा, मतलब नॉट अ सिंगल कॉमन पॉइंट। इन दोनों के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, एक्स एक्सिस और इस पैराबोला के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे लाते हैं, थोड़ा सा और नीचे, तो ये सिनेरियो पहले जनरेट होगा कि ये वाला ग्राफ थोड़ा नीचे खींचा हमने तो एक्स एक्सिस को क्या कर गया, टच कर गया, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, एक सिंगल कॉमन पॉइंट मिल रहा है। एक मन में और विचार आ सकता है कि सर थोड़ा सा और नीचे खींचते हैं, ये सिनेरियो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सिनेरियो हो सकता है। बात समझे? तो y बराबर इसका जो ग्राफ है ए पॉजिटिव के लिए, अब बताओ इसके अलावा और कोई केस है? इसके अलावा और कोई, इस 3 के अलावा और कोई केस है ए पॉजिटिव के लिए? ए पॉजिटिव का मतलब खुलना तो ऊपर ही है, तो ऊपर खुले और हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को टच करे, और थोड़ा सा और नीचे खींचे तो ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। ठीक है ना? ये एक केस ये पॉसिबल है, एक्स एक्सिस और पैराबोला का कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है। तुम्हारे मन में आ रहा हो कि सर इसको थोड़ा सा और नीचे खींच दें, कि ये पूरा का पूरा ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को पकड़ के नीचे खींच दें तो ऐसा बन जाएगा। नहीं, ऐसा बन ही नहीं पाएगा। ये तो हमें इतना दिख रहा है ना, बस हमें सिर्फ इतना दिख रहा है, पर क्या ये ग्राफ इतना ही है? ये ग्राफ इतना ही नहीं है ना, ये तो ऊपर अभी और खुल रहा है, खुल रहा है, पूरा ऊपर तक जा रहा है, एकदम इन्फिनिटी तक, बहुत ऊपर जा रहा है। तो तुम कितना ही उसको नीचे खींच लो, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा ही करेगा। हमें सिर्फ, हम कितना बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे? हम लोग तो फाइनाइट हाइट का ही ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे ना। तो हम लोगों ने फाइनाइट हाइट का ग्राफ ड्रॉ किया, बट एक्चुअल में ये ग्राफ इतना ही नहीं है, ये अभी और ऊपर जा रहा है, ये पूरा एक्सपैंड होता जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो तुम कितना ही नीचे खींच लो, ये टुकड़ा खींच के नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी फर्दर मान लो नीचे खींच भी लिए तो अभी ये भी तो ऊपर जा रहा है, ये हिस्सा बढ़ेगा, ये हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है ना? तो मतलब यही 3 केस पॉसिबल है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहे, ठीक है ना, ऊपर खुले और एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, ऊपर खुले एक्स एक्सिस को टच करे, ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये 3 बात हुई। ये तीनों बातें कब होगी? ऊपर खुल रहा है ना तीनों केस में ग्राफ, ये 3 बातें कब होगी? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है? ये तीनों बातें कब हो रही है? a ग्रेटर देन 0 पे हो रही है। ठीक, ऐसे ही 3 केस और बन सकता है। सोचो कब? अब नीचे खुलने वाले पैराबोला की बात करते हैं ना, नीचे खुलने वाले पैराबोला की बात। तो नीचे खुलने वाला पैराबोला
कब मिलेगा हमें? व्हेन ए इज नेगेटिव। तो 3 केस और पॉसिबल है, कब? व्हेन ए इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या क्या पॉसिबल है? नीचे खुले और फिर नीचे ही रहे, एक पॉसिबिलिटी है। देखो नीचे खुल रहा है और एक्स एक्सिस के कहाँ है? नीचे ही है, एक्स एक्सिस के नीचे ही है। अब खुलेगा नीचे ही की तरफ खुलता रहेगा। क्या इस बताओ, ये हिस्सा पूरा का पूरा नीचे एक्सटेंड करते जाओ, फैलाते जाओ, नीचे जाते जाओ, ये पूरा हिस्सा हमेशा ही एक्स एक्सिस के क्या रहेगा? नीचे रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो, मानते हो? अब थोड़ा सा अगला केस क्या बना, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि ये सिनेरियो जनरेट हो जाए, ये सिनेरियो जनरेट हो जाए। तो अब क्या हुआ, ये पैराबोला नीचे खुल रहा है, नीचे की तरफ खुलने वाला है, और एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। कितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है? 1। यहां पर भी कितने थे? 1। यहां पे कितने थे? 2। यहां पे कितने कॉमन पॉइंट्स थे? 0। यहां पे कितने कॉमन पॉइंट्स है एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में? 0। यहां पर कितने पॉइंट्स हैं कॉमन एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में? ओनली 1 कॉमन पॉइंट, सिर्फ ये, जहां पर एक्स एक्सिस पैराबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है ना? एक्स एक्सिस इस पैराबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है, टेंजेंट है। इस समय एक्स एक्सिस क्या है पैराबोला के लिए? टेंजेंट है। यहां पर भी एक्स एक्सिस क्या है पैराबोला के लिए? टेंजेंट है। तीसरा केस थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं, ये तीसरा केस, ये थोड़ा सा पैराबोला को और ऊपर उठाते हैं तो क्या करेगा? पैराबोला इसको इंटरसेक्ट कर लेगा। बोलो ठीक है, सही है ना? दिखाई दे रहा है? छोटा सा ड्रॉ किया हमने। तो ये कौन सा केस? तीनों में पैराबोला किधर खुल रहा है? नीचे की तरफ खुल रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो ए क्या होगा? तीनों में नेगेटिव होगा। अब बताओ, इस 3 के अलावा नीचे खुलने वाले पैराबोला के लिए और कोई पॉसिबिलिटी है? इस केस को सोचोगे थोड़ा और नीचे खींच लें, तो नीचे खींचेंगे तब भी तो रहेगा तो यही वाला ना, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा। थोड़ा सा ऊपर उठाए तो एक केस ये आया, और ऊपर उठाए तो एक केस ये आया। अब तुम अगर सोचोगे कि जितना हमने ड्रॉ किया है इस पूरे को उठा के हम ऊपर ले जाएं, तो फिर से यही केस बनेगा, क्योंकि हमने ड्रॉ इतना किया है पर ये पैराबोला एक्चुअल में इतना नहीं है। ये पैराबोला अभी नीचे और जा रहा है, एकदम माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये भी एकदम नीचे तक, एकदम नीचे तक जा रहा है। तो तुम कितना ही इसको ऊपर उठा लो, ये कभी खत्म होने वाला नीचे की तरफ नहीं है। इसलिए इस केस को हम कितना ही ऊपर उठा लें, यही केस रहेगा, ये केस खत्म नहीं होगा। तो ए नेगेटिव में भी कितने केस पॉसिबल हैं? 3। तो ये तो कंफर्म हो गया कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ या तो मतलब इन 6 में से कोई एक ग्राफ होगा, इस 6 में से कोई एक ग्राफ होगा, आउट ऑफ दिस 6 1 ग्राफ होगा। अगर a 0 नहीं है तो a 0 नहीं है तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ इस 6 में से कोई एक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ए बी सी को कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। सपोज a को 1 दे, b को 1 दे, c को 1 दे, तो फिर तो चीज़ें सब कुछ पता ही है, तो फिर ग्राफ भी तो एक पर्टिकुलर ग्राफ होना चाहिए ना। तो आउट ऑफ दिस 6 एक होगा कोई। अब वो होगा कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? ये देखो क्या कैसे करते हैं। इसमें एक टर्म और है, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये पॉइंट ऊपर खुलने वाले पैराबोला में जो सबसे नीचे वाला ग्राफ पर पॉइंट है, ये ऊपर खुलने वाले पैराबोला में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर खुलने वाले पैराबोला में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, नीचे खुलने वाले पैराबोला में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, सही है? नीचे खुलने वाले पैराबोला में बहुत, इसमें भी सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो सबसे ऊपर होगा ये होगा, और यहां पर जो सबसे ऊपर होगा ये। कितने हमने पॉइंट्स मार्क किए? टोटल 6। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। These points are called vertex of parabola. ये तीनों 4 5 6,
ऑब्वियसली हर पैराबोला के लिए कितना वर्टेक्स होगा? एक, क्योंकि 6 केस एक साथ तो नहीं आ जाएगा ना। अगर ABC फिक्स हो तो इस 6 में से कोई एक केस आएगा, और जो केस आएगा तो किसी भी केस में वर्टेक्स कितना है? एक है। तो पैराबोला का वर्टेक्स हमें ये दिख रहा है, ठीक है। ये वर्टेक्स का हमें कोऑर्डिनेट याद करना होगा। वर्टेक्स इज वेरी स्पेशल पॉइंट पैराबोला के लिए, और क्वाड्रेटिक में तो उसका बम्पर यूज है, अच्छे से यूज है। बट ऐसा नहीं है कि इन 6 के लिए अलग अलग है कोऑर्डिनेट, नहीं, एक ही फॉर्मूला है। एक्स कोऑर्डिनेट बस याद रखना है ABC की हेल्प से, और वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वर्टेक्स का, दैट इज -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट इज -d/4a। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना? -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट इज -d/4a। सही है सभी के लिए, ऑल द 6 के लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, नहीं। हमें जो भी रिलेशन दिया हो, मान लो y बराबर हमको दिया है -x² + x + 2, हमें ये दिया है -x² + x + 2। ये मानते हो पैराबोला है ये तो मानते हो, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, सो इट इज अ पैराबोला। और किधर खुलने वाला पैराबोला होगा ये? ऊपर या नीचे? x² का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, इसलिए किधर खुलेगा? नीचे की तरफ खुलेगा। मतलब इस 3 में से कोई एक है, इसका जो ग्राफ होगा इस 3 में से कोई एक होगा, इस पूरे का y बराबर इतने का जो ग्राफ होगा, आउट ऑफ दिस 3 कोई एक होगा। मानते हो? अब इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग वर्टेक्स का। इसका वर्टेक्स यहाँ AB तो समझ में आ ही रहा है, A क्या चीज़ है, B क्या चीज़ है, और जो D है वो क्या चीज़ है? D इज डिस्क्रिमिनेंट, जो हम लोग रूट्स रियल और इमेजिनरी के लिए पढ़ते थे ना, b² - 4ac। तो यहाँ से A कितना है? इसका A इज -1, B कितना है? 1, और C कितना है? 2। A है -1, B है 1, और C है कितना? 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? इस पे पुटअप कर दो, तो -b यानी -1 बाई 2a, तो 2a का मतलब -2, कॉमा -d, तो d का मतलब होता है b² - 4ac, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो उसको हम क्या लेते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4ac - b², तो 4ac, 4ac, तो 4 × -1 -4 × 2 -8, तो 4ac का मतलब हो गया -8 माइनस b², b² कितना? 1, ये -d हो गया बाई 4a, 4a का मतलब हो गया कितना? 4a का मतलब हो गया ये -4। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? 1/2 कॉमा कितना? -8 - 1 -9 बाई -4, यानी 9/4। बोलो सही है? मतलब ये पैराबोला नीचे खुलेगा और इसका वर्टेक्स कितना होगा? 1/2 9/4। इसका वर्टेक्स खाली पूछा जाए तो वर्टेक्स विल बी कितना? 1/2 9/4। समझ में आई बात? कि वर्टेक्स और कोई भी हो, हमने देखा कि वर्टेक्स के लिए क्या करना है? एक ही फॉर्मूला है, एक ही, यही है बस। इसमें ही जैसा ABC दिया उसको पुट कर देंगे और वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक है, और पैराबोला किधर की तरफ खुलेगा? x² का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव, इसलिए नीचे की तरफ। तो हम लोग अब कर सकते हैं क्या? 1/2 9/4 मार्क कर सकते हो प्लेन पर। थोड़ा सा हटाते हैं इसको, फिर अभी वापस ड्रॉ करेंगे। बस इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि पैराबोला कैसा दिखेगा। 1/2 9/4, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा ना, x हाफ है और y कोऑर्डिनेट 9/4 है, तो x की वैल्यू हाफ हो गई, ये मान लो हाफ है और 9/4 है, तो काफ़ी ऊपर ही होगा। 9/4 का मतलब 2.25 और हाफ का मतलब 0.5, तो चलो ये हो गया
वर्टेक्स, और पैराबोला किधर खुलना है, नीचे। तो नीचे खुलने वाला पैराबोला वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, देखो नीचे खुलने वाले पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबसे ऊंचाई पे कौन होगा, वर्टेक्स होगा। कब, जब पैराबोला नीचे खुल रहा है। और पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबसे नीचाई पे, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट होगा, वर्टेक्स होगा। कब, जब पैराबोला ऊपर खुल रहा है। ठीक है, तो अभी नीचे खुलने वाला पैराबोला था वो, तो वर्टेक्स क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो अब बाकी पॉइंट्स क्या आएंगे, इससे नीचे। तो नीचे खोल दो यहां से, अब ये पैराबोला ऐसे खुल जाएगा। बोलो सही है, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर, जो अभी y बराबर हमने लिखा था -x² या जो भी था, -x² के साथ क्या था, अब यहाँ पे तो अवेलेबल है नहीं, पर तुम्हारे एंड पे तो अवेलेबल है, तुम लोग देख सकते हो थोड़ा सा पीछे करके है ना, थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो, या नोट किया ही होगा कॉपी में। ये ग्राफ होगा, ठीक है। बहुत एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे, एक रफ आइडिया कि ग्राफ ऐसा होगा, कि वर्टेक्स तो हमने सही बिल्कुल निकाला है, और पैराबोला का ओरिएंटेशन ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये भी हमने सही निकाला है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक रफ हैंड ग्राफ बनेगा, ठीक, बात समझ में आई। अब देखो, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बिना किसी जानकारी के हम लोग को बचपन से पता है, जब से क्वाड्रेटिक हम लोगों ने पहली बार पढ़ा तब से हम लोग को पता है कि d का 0 होना यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d का पॉजिटिव होना यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और d का नेगेटिव होना यानी रूट्स आर इमेजिनरी। पढ़े, d नेगेटिव के लिए रूट्स इमेजिनरी। अब देखो इस चीज को हम लोग देखते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 का रूट्स का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ax² + bx + c = 0 का रूट्स मिलना का मतलब क्या है, कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या बन जाए, 0 बन जाए। ये क्वांटिटी क्या बन जाए, 0 बन जाए। और 0 कब बनेगी, जब ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ क्या जनरेट करेगा, कॉमन पॉइंट जनरेट करेगा। ये बताओ, ये ग्राफ है ये वाला, जिसमें ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस कहीं पर भी हो, कहीं पर भी वाई एक्सिस मान लो यहां पर है, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। ये बताओ, इस ग्राफ का एक भी ऐसा पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब वो ग्राफ किस पे आएगा, एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट देगा ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। क्या इस ग्राफ पर एक भी ऐसा पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है? तो ये चीज देखो 0 हो रही है, कहां पे, इस वाले पॉइंट पे 0 हो रही है। ये वाले ग्राफ पर एक भी ऐसा पॉइंट है जिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा हो? बिल्कुल, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये वाई एक्सिस मान के हम काम कर रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो इस तीनों ग्राफ में से बताओ ऐसे कौन से ग्राफ हैं जिसकी वैल्यू 0 हुई है, जिस पर हमें y बराबर 0 कहीं मिला है? इस दो ग्राफ पर मिला है, इस पे और इस पे। सही है। तो हम लोग जब इस इक्वेशन की बात करते हैं ना कि ax² + bx + c = 0 का सॉल्यूशन मिलना, इस मतलब को समझो। जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए, ये हर चीज हर जगह एप्लीकेबल है ये बात जो बोलने जा रहे हैं। ax² + bx + c समथिंग, कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक छोड़ो, कुछ भी हो, क्यूबिक हो, 4th डिग्री हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन हो, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है LHS में, उसका = 0 का जब भी बात करेगा कि सॉल्यूशन मिल रहा है,
इसका मतलब LHS के ग्राफ का इक्वल टू 0 तो बात की बात, LHS के ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ क्या मिलना, कॉमन पॉइंट मिलना। बस इन शॉर्ट यही मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी का इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करने पे कुछ सॉल्यूशन मिले, कुछ रियल सॉल्यूशन मिले, कुछ रियल एक्स मिले। इसका मतलब ये है कि y बराबर LHS का एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट मिलना। अगर y बराबर LHS का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट देता है तब तो इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन है, और अगर y बराबर LHS का ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट नहीं देता है, इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल नहीं है। बात समझ में आई? क्या बात हमने बोली, क्लियर हुआ? तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलने का मतलब हमने बताया। अब इस मतलब से काम करो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रियल सॉल्यूशन मिलने का मतलब y बराबर इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के साथ क्या जनरेट करे, कॉमन पॉइंट जनरेट करे। y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट देगा, तब बोलेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का क्या मिला, रियल सॉल्यूशन मिला। मतलब रियल x ऐसा मिला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट जनरेट नहीं करेगा, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रियल x कोई भी ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? तो ये बताओ कि इस 3 ग्राफ में ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट मिल रहा है। ये और ये, इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, 1। इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, 2। ये x एक्सिस, ये ग्राफ, कितने कॉमन पॉइंट आए, एक ही आया। तो जब ग्राफ ऐसा होगा उस समय एक्स एक्सिस के साथ कितने कॉमन पॉइंट है, 2। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इस फिगर में ग्राफ का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितनी बार हो रहा है, 2 बार। यहां पर एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, एक ही मिल रहा है, सिर्फ यहां पर टचिंग मिल रही है। और यहां पर ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट है, एक भी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। मतलब इस केस में इस इक्वेशन का हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस केस में इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर खुले और ऊपर ही रहे तो इस क्वाड्रेटिक का रियल सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी हम सिर्फ इस 3 की बात कर रहे हैं, इधर के 3 की बात नहीं कर रहे। और अगर इसका ग्राफ LHS का y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर x एक्सिस को टच करे तो रियल सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो भी रियल सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई? अब देख, अब बचपन की बातें डिराइव करते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे, इस 3 ग्राफ में एक बात तो तय है, तीनों में से कोई भी ग्राफ हो ये तभी बन रहा है व्हेन a इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव। किसी भी ग्राफ का लेफ्ट राइट का मूवमेंट कौन से कोऑर्डिनेट को बदलेगा, एक ही ग्राफ है, उसको बस कोई भी एक पॉइंट ही मान लो, उस पॉइंट को हम आगे सरका रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आगे ले जा रहे हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, x। तो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, x, और अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, y, ऊपर नीचे के लिए y। ये वाला जो केस है, इस केस में और इस केस में, इन तीनों केस में वर्टेक्स कहां पे है, पहले वाले केस में वर्टेक्स कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर,
और जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां पे फर्क क्या हो रहा है? ये ग्राफ और इस ग्राफ में ऊपर नीचे वाली बात हो रही है ना। वर्टेक्स यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहां पर वर्टेक्स एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस पर है, और यहां पर वर्टेक्स एक्स एक्सिस के नीचे। तो यहां पर जो बात है इसका कोऑर्डिनेट इन जनरल सभी जगह कोऑर्डिनेट तो यही है, -b/2a माइनस d/4a। बोलो ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव है तो ये 3 केस बनेगा, बट इस वाले केस में क्या होगा? वर्टेक्स एक्स एक्सिस के कहां होगा? ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस से ऊंचाई पे होगा। तो वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो ये आएगा ना। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है या नहीं है? तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है कितना? -d/4a। तो -d/4a अगर पॉजिटिव हो गया तो ऊपर खुलने वाला ग्राफ फिर ये केस देगा। तो -d/4a को क्या करें? पॉजिटिव। जहां पर एक बात ऑलरेडी पहले से पता है कि a क्या है? पॉजिटिव है। तो a पॉजिटिव है तो 4a क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। 4a पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स यहां से माइनस हटाते हैं हम, तो d/4a शुड बी, माइनस हटा दिए तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी? बिल्कुल चेंज होगी। तो d/4a शुड बी लेस देन 0। 4a क्या है? पॉजिटिव है, और इसको क्या बनाना है? नेगेटिव। तो इसका मतलब d क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बोलो सही है। तो ये वाला ग्राफ पाने के लिए d शुड बी लेस देन 0। बोलो मानते हो? a पॉजिटिव से ऊपर खुलेगा पक्का। केवल वर्टेक्स की हेल्प लेनी है हमें। ऊपर खुल के ऊपर ही रहेगा कि ऊपर खुल के एक्स एक्सिस को टच करेगा या ऊपर खुल के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? इसके लिए सिर्फ एक बात को जिम्मेदार ठहराएंगे, काम हो जाएगा, एंड दैट बात इज वर्टेक्स। इस केस में वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है, हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का पॉजिटिव। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है कितना? -d/4a। तो -d/4a शुड बी पॉजिटिव। माइनस हटाया, d/4a शुड बी नेगेटिव। बट चूंकि a पॉजिटिव है तो 4a क्या हो गया? पॉजिटिव। ये रेशियो क्या चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी पड़ेगी, इसलिए d लेस देन 0। बात समझ में आई? तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव अगर हो, अब ये दो बातें मिलकर इस ग्राफ को तैयार कर देगी कि अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो a पॉजिटिव की वजह से ग्राफ ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने वाला पैराबोला होगा, और d नेगेटिव का मतलब ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। सही है? और ये बात बचपन में पढ़े थे कि अभी हमने बोला था कि y यहां पे ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में कॉमन पॉइंट है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ax² + bx + c = 0 का रियल सॉल्यूशन नहीं है। और रियल सॉल्यूशन न मिलने की कंडीशन बचपन में पड़ी थी d लेस देन 0। देखो d लेस देन 0। सही है? इसी तरह अब यहां पे तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर d लेस देन 0 पढ़े थे, बट आपने तो a ग्रेटर देन 0 भी लिखा है। अभी इधर का काम कर रहे हैं ना, इधर अभी बाकी है। एक्चुअल में a का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर में देखोगे। अभी सिर्फ इतना जो हम कह रहे हैं वो मानो, वो उस चीज को बस जज करो कि d नेगेटिव यहां पे जो दिख रहा है, a को छोड़ दो, d नेगेटिव में यहां पर जो ग्राफ है, इस ग्राफ में d नेगेटिव पे कुछ दिख रहा है? मैं कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा ना, मतलब इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं है। अब ये वाले ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में वर्टेक्स कहां पे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो y कोऑर्डिनेट है कितना? वही है -d/4a। -d/4a = 0 सॉल्व करो
तो यहां से d कितना आ जाएगा, देखो d 0 आ गया। मतलब पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा है ऊपर खुलते हुए, कब, when d is equal to 0। बोलो ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, वर्टेक्स कहां चला आ रहा है, x एक्सिस के नीचे, और जब कोई पॉइंट x एक्सिस के नीचे होता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिर से वही है, -d/4a, उसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। माइनस साइन हटा देंगे तो क्या बनेगा, d/4a, इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन 0। और चूंकि a इस केस में क्या है, पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव यानी 4a पॉजिटिव, रेशियो भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब नीचे चूंकि पॉजिटिव है इसलिए ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी d ग्रेटर देन 0। सही है। 50% बात यहां भी चेक करते हैं कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इफ d इज पॉजिटिव देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पे देखो कि ये वाला पैराबोला और x एक्सिस के बीच में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 2 हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये बताओ कि दोनों पॉइंट सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने मिले, 2। इसका मतलब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, 2, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट। 2 अलग अलग पॉइंट्स है ना, इसलिए दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर एक ही पॉइंट है, इस केस में रूट्स क्या मिलेगा, जब भी क्वाड्रेटिक का d 0 होगा तो इस जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है। तो इस केस में रूट्स आर चूंकि एक ही पॉइंट दिख रहा है, इस केस में क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन का रूट्स अगर d लेस देन 0 है तो क्या होगा, इमेजिनरी। और इस इक्वेशन का रूट्स अगर d पॉजिटिव है तो कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोल यार, समझ में आई बात। मतलब बहुत ज़्यादा ये सब हम इतनी जो बातें कर रहे हैं हम खाली समझाने के लिए कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में तुम्हें ये सब पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, तुम्हें बस अपने लिए। अभी फाइनल हम कंक्लूजन बोलेंगे, तुम्हें क्या याद रखना है, फाइनल कंक्लूजन बताएंगे, बस उतना याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना। बाकी सिर्फ समझने वाली बातें जो एक बार डाइजेस्ट हो गई बस काम हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चंस में जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो हम फाइनली कंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर वर्टेक्स अभी इन 6 केस में, सॉरी इन 3 केस में भी यही है, यही वर्टेक्स है। इस तीनों केस में हमें ये पता है कि a का साइन क्या है, नेगेटिव है, a का साइन नेगेटिव है। ये वाला केस कब मिलेगा, इस केस में वर्टेक्स कहाँ पे है, x एक्सिस के नीचे। इस केस में वर्टेक्स जो है x एक्सिस के नीचे, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का है कितना, वही सेम है, -d/4a। तो -d/4a शुड बी लेस देन 0। -d/4a लेस देन 0 लिख लेते हैं, मान लो लिख लिया हमने फिर से। ठीक है। पर a क्या है, नेगेटिव है ना, a नेगेटिव है। एक काम करते हैं, एक ही बात बाद में करते हैं, इस माइनस को हटाते हैं। तो माइनस को हटाए तो d/4a क्या बना, पॉजिटिव आना चाहिए। इस केस के लिए d/4a शुड बी पॉजिटिव। बट a क्या है, नेगेटिव है, तो 4a क्या हो गया, नेगेटिव। बट रेशियो क्या होना है, पॉजिटिव। तो कब होगा, व्हेन d इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है ना। तो d लेस देन 0। बोलो ठीक है, समझ में आई ना बात। क्योंकि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, -b/2a -d/4a। हमें ये चीज क्या करनी है, -d/4a क्या करना है, नेगेटिव करना है, x एक्सिस के नीचे रखना है। तो इस चीज को नेगेटिव करना है। माइनस, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो d/4a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। a नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो d/4a का 4a नेगेटिव हो गया है। बट d/4a को पॉजिटिव करना था, तो d क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बोलो सही है। अब ये ग्राफ देखो और ये ग्राफ देखो, इन दोनों ग्राफ को देखो, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। इन दोनों ग्राफ में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, चाहे क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये बने या क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये बने, दोनों में से कुछ भी बनता हो,
कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा ए के साइन पर क्या इस इक्वेशन का इस ग्राफ में रियल सॉल्यूशन है? नहीं है। क्या इस इक्वेशन का इस ग्राफ में रियल सॉल्यूशन है? नहीं है। बट एक कंडीशन है जो सेम है, क्या? d लेस देन 0, d लेस देन 0। तो चाहे ग्राफ ऊपर खुले, a पॉजिटिव हो, तब भी d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स देगा। चाहे a लेस देन 0 हो, ग्राफ नीचे खुले, तब भी d लेस देन 0 क्या देगा? इमेजिनरी रूट्स देगा। ठीक है ना? तो चाहे ग्राफ ऊपर खुल रहा हो या ग्राफ नीचे खुल रहा हो, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या है? d लेस देन 0। ये a ग्रेटर देन 0 क्या कर रहा है? ग्राफ को ऊपर खोलकर इमेजिनरी रूट्स दे रहा है। a लेस देन 0 क्या कर रहा है? ग्राफ को नीचे खोलकर इमेजिनरी रूट्स दे रहा है। ठीक है ना? तो इमेजिनरी रूट्स की फाइनल कंडीशन क्या बनी? d लेस देन 0। इसलिए हमें बचपन में सिर्फ ये बताया जाता था कि d लेस देन 0 कर दो, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक विल बी इमेजिनरी, नॉन रियल। ठीक है? इसी तरह यहां पे आ जाओ। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो यही है, -b/2a, -d/4a। और इस पॉइंट, इस केस में क्या है? वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है, तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होने का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होना, यानी -d/4a का कितना होना? 0 होना। -d/4a का 0 होना। और -d/4a 0 कब होगा? यहाँ पे इक्वालिटी है, इसलिए हमें a के साइन की ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं हमने बात की और यहाँ पर भी नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि 0 इक्वल टू 0 होना है, तो वो तो d की वजह से हो जाएगा, चाहे a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसलिए हमने यहाँ पे साइन की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे कितना आएगा? d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। सही है इसके लिए? तो देखो ये आ गया। इसीलिए अब देखो यहाँ पे d इक्वल टू 0, यहाँ भी रूट्स रियल एंड इक्वल की कंडीशन है, टचिंग की कंडीशन है, d इक्वल टू 0। यहाँ पर भी टचिंग की कंडीशन क्या है? d इक्वल टू 0। बस फर्क सिर्फ ये है कि जिस समय a पॉजिटिव होगा, ग्राफ ऊपर खुल के x एक्सिस को टच करेगा, और जिस समय a नेगेटिव होगा, ग्राफ नीचे खुल के x एक्सिस को टच करेगा। ठीक है? इसलिए हमें टचिंग की कंडीशन बचपन में बताई गई थी कि d मस्ट बी इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 से हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ d 0 कर दें तो जो भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा वो टच जरूर करेगा x एक्सिस को। अब वो डिपेंड करेगा a का साइन क्या है। अगर a पॉजिटिव होगा तो ऊपर खुल के टच करेगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो नीचे खुल के टच करेगा। इसलिए हम लोग d इक्वल टू 0 सिर्फ जानते थे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसी तरह तीसरी बात, इस केस में वर्टेक्स कहाँ पे है? x एक्सिस के ऊपर है। इस केस में वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर है, यानी x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, मतलब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। y कोऑर्डिनेट है फिर से क्या? सेम। तो -d/4a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और -d/4a का पॉजिटिव होना, माइनस को हटा देते हैं तो d/4a का क्या होना? नेगेटिव होना। ठीक है? d/4a नेगेटिव हो, इस ग्राफ को पाने के लिए हमें ये ग्राफ बनाना है ना, इस ग्राफ की बात हो रही है। तो इस ग्राफ को पाने के लिए वर्टेक्स ऊपर होना चाहिए था, तो यानी पॉजिटिव होता ही है, यानी d/4a मैथमेटिकली माइनस हटाने से इनइक्वालिटी पलट गई, तो d/4a नेगेटिव होना चाहिए। a ऑलरेडी, चूंकि नीचे खुलने वाला पैराबोला है, तो a ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है। तो a नेगेटिव है तो 4a भी क्या हो गया? नेगेटिव। और ये रेशियो को भी नेगेटिव होना है, इसलिए d क्या होगा? पॉजिटिव। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखो, यानी d ग्रेटर देन 0। सो d ग्रेटर देन 0 देख लो, आ गया। यही अब दोनों, इस दोनों केस को देखो, इसको और इसको, थर्ड और सिक्स्थ ग्राफ को देखो, तीसरा और छठा। बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कि d पॉजिटिव हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि वहां पर भी ग्राफ x एक्सिस को दो जगह कॉमन पॉइंट जनरेट कर रहा है, और यहां पर भी ग्राफ x एक्सिस के साथ दो कॉमन पॉइंट जनरेट कर रहा है। वो कंडीशन जो दोनों जगह सेम है वो क्या है? d ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर खुलता हुआ x एक्सिस को दो जगह काटेगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे खुलता हुआ x एक्सिस को दो जगह काटेगा।
ठीक है, ओरिएंटेशन बदल जाएगा बस, बाकी दो जगह इंटरसेक्ट करवाने की कंडीशन क्या है, सेम है, डी पॉजिटिव डी पॉजिटिव। ये कंडीशन हमें बचपन में मिली थी कि फॉर नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, कुछ भी कह लो, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? तो ये 6 ग्राफ है और हमें बहुत सिंपल सा फाइनली जो हमें दिमाग में रखना है वो वाली बातें करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल पूछोगे, ठीक है, कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी डाउट आया हो, कुछ भी मन में क्वेरीज हो, फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल, है ना। बढ़े हम आगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जो कंक्लूड हम कर रहे हैं कि तुम्हें क्या याद रखना है, तो इस वाले ग्राफ में इस इक्वेशन का मतलब अगर इस इक्वेशन के LHS का ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर LHS का ग्राफ यानी y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ अगर ये वाला हो, पहला वाला या चौथा वाला, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और ये ग्राफ बनेगा कब, a ग्रेटर देन 0 पे, क्योंकि ऊपर खुल रहा है ना, इसलिए a ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव। और चूंकि यहां दिख रहा है कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स की बात हो रही है, तो d लेस देन 0, बचपन वाली कंडीशन सीधे लगा दो, d लेस देन 0। यहां पर भी वैसे ही नीचे खुल रहा है, कॉमन पॉइंट नहीं है, नीचे खुलने के लिए a नेगेटिव, और चूंकि कॉमन पॉइंट नहीं है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए फिर से क्या, d लेस देन 0, ठीक है। अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ ऐसा होता है, दूसरा नंबर या चौथा नंबर, सॉरी पांचवा नंबर, या तो सेकेंड नंबर या फिफ्थ नंबर, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्राफ की कंडीशन क्या होगी, इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन है, ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को टच करे, उसकी कंडीशन क्या है, ऊपर खुल रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। और चूंकि टचिंग है, टचिंग का मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रूट्स रियल एंड इक्वल की कंडीशन बचपन में पढ़ी थी, d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0। ये वाला ग्राफ नीचे खुल रहा है तो a नेगेटिव, और चूंकि टचिंग है एक्स एक्सिस के साथ, यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बचपन में पढ़ी थी, d इक्वल टू 0। बोल ठीक है। और थर्ड या सिक्स्थ, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ अगर ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, तो रूट्स आर, इस इक्वेशन के रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और ये ग्राफ कब बनेगा, ये ऊपर खुलने वाला ग्राफ है, तो a जब पॉजिटिव, ठीक है। और चूंकि दो जगह इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब तो दो अलग अलग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, और बचपन वाली कंडीशन उसकी क्या थी, d पॉजिटिव d पॉजिटिव। ये वाला ग्राफ कब मिलेगा, ग्राफ नीचे खुल रहा है, तो नीचे खुलने के लिए a नेगेटिव, बट चूंकि दो जगह इंटरसेक्शन करवाना है, दो कॉमन पॉइंट लेना है, दो कॉमन पॉइंट का मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर से बचपन वाली कंडीशन d ग्रेटर देन 0। बोलो सही है। तो अब फाइनली हम एक बार इसको हटा के सारे ग्राफ, ऑल द 6 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उन ऑल द 6 ग्राफ की हम कंडीशन लिखते हैं, उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की हमने, एक्स एक्सिस को पैराबोला के साथ 6 तरह का अरेंजमेंट मिल सकता है। पैराबोला ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे, पैराबोला ऊपर खुले एक्स एक्सिस को टच करे, पैराबोला ऊपर खुले और हमेशा ऊपर ही रहे। 3 अरेंजमेंट ये हो गए, और पार्टीशन कर दिए 3 अरेंजमेंट। और पैराबोला नीचे खुले, नीचे 3 केस, नीचे खुले और इंटरसेक्ट कर जाए दो जगह,
ठीक है, नीचे खुले और एक्स एक्सिस को टच करे, और तीसरा केस नीचे खुले और नीचे ही रहे, नीचे खुले और नीचे ही रहे। ये 3 केस। बोलो ठीक है। ये तो मानते हो कि पैराबोला सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, ये ऊपर जाता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा तीनों, उसी तरह ये नीचे आता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा तीनों। ये तो हमने फाइनाइट पीसेस ड्रॉ किए ना, इनफाइनाइट। ये तीनों ऊपर कंटिन्यूसली रनिंग होगा, ये तीनों नीचे कंटिन्यूसली रनिंग होगा। ठीक है, ये तीनों ऊपर खुल रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक कौन सी ले रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, तभी ये 6 में से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी। ये ग्राफ कब बनेगा? तीनों ऊपर खुल रहे हैं, तो ऊपर खुलने की कंडीशन a पॉजिटिव, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव। इस केस में ग्राफ का और एक्स एक्सिस का नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 2 अलग अलग, यानी ये क्वाड्रेटिक बराबर 0 इस इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे देगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसलिए बचपन में पढ़े थे d पॉजिटिव रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, तो d ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में, क्योंकि अगर चाहेंगे कि हमें जो क्वाड्रेटिक दी हो उसका ग्राफ ऐसा बने कि वो ग्राफ ऊपर खुले, है ना, और एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे, तो ऊपर खुलने के लिए a ग्रेटर देन 0 और एक्स एक्सिस को 2 जगह काटने के लिए d ग्रेटर देन 0। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब ये ग्राफ बनेगा। इन दोनों का ज्वाइंट कंक्लूजन ये ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिव। सही है। अब इधर बात करते हैं, ये ऊपर खुल रहा है, a पॉजिटिव। यहां पर पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में पॉइंट्स 1 दिख रहा है, बट क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल की बचपन में कंडीशन पढ़े थे, d = 0, तो ये होगा। तो अगर कोई बोले कि क्वाड्रेटिक एक दे दिया हमें और बोले ये बताओ, उसमें कुछ ना कुछ अननोन लगा दे और बोले बेटा ये बताओ कि वो पैराबोला ऊपर खुले और एक्स एक्सिस को टच करे, तो अननोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तुम कुछ नहीं दिमाग लगाओगे, ऊपर खुले मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और एक्स एक्सिस को टच करे मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस दोनों का जॉइंट कंक्लूजन, दोनों बातें जो होल्ड करेगा वो सॉल्यूशन होगा। ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, कॉमन, ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, दोनों के होल्ड करने से होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ a पॉजिटिव बोल देंगे तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये भी ग्राफ पॉसिबल है, बट हमसे बोल रहा है कि नहीं बेटा यही ग्राफ चाहिए, तो खाली a पॉजिटिव बोलने से नहीं होगा। a पॉजिटिव बोलने से तो तीनों में से कुछ भी बन सकता है, तो d का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। अब ये बात, इसमें इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसा? कॉमन पॉइंट है? नहीं है, तो रूट्स आर इमेजिनरी, नॉन रियल, यानी कंडीशन क्या? d < 0। बचपन में पढ़े थे, आज तो बताई नहीं हमने, आज तो खाली तुम्हें बचपन वाली कंडीशन वेरीफाई करवाई है कि देखो हाँ इसलिए होता था, ठीक है ना। बट तुमसे अब वेरिफिकेशन कोई नहीं पूछ रहा। अब क्वेश्चन में तुम्हें ये जो हम लिख रहे हैं, अब फाइनली ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। क्वेश्चंस इनसे बनेगा, अब तक जो समझाया क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए ये कंडीशन अब जरूरी है, किस पैराबोला के लिए क्या 2 कंडीशन है। तो d नेगेटिव, और चूंकि ऊपर खुल रहा है यानी a ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर कोई बोले कि बेटा एक अननोन लगा दिया हमने क्वाड्रेटिक में और बोले कि अब उस अननोन की वैल्यू निकालो ताकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहे, तो बताओ इस 6 में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है? एकमात्र यही ग्राफ, ये ऊपर है पर एक जगह एक्स एक्सिस को टच भी कर दे रहा है, इस वजह से इसने काम को बिगाड़ दिया। अगर बोलता है एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहे तो सिर्फ ये वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ भी ऊपर है पर 1-2 जगह एक्स एक्सिस को के साथ कॉमन पॉइंट भी दे रहा है और बाकी उनके बीच में एक्स एक्सिस के नीचे भी गया है। बट हमारी डिमांड क्या है? एक्स एक्सिस के हमेशा किधर रहे? ऊपर ही रहे, ना तो एक्स एक्सिस पर आए और ना ही एक्स एक्सिस के नीचे जाए।
तो सिर्फ एकमात्र ये ग्राफ ना, तो इसकी दो कंडीशन है, ऊपर खुले और डी नेगेटिव हो, ठीक है। इस पे नीचे खुल रहा है ए नेगेटिव, कितने कॉमन पॉइंट्स दे रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 2, नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 हो गए, वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट, तो डी बचपन में पढ़े थे, डी पॉजिटिव। नीचे खुल रहा है ए नेगेटिव, और नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना, 1 है, बट यहाँ पे वही एक ही चीज़ 2 बार मिलेगी, रूट्स विल बी क्या, रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0, बचपन में पढ़े थे। ए नेगेटिव नीचे खुल रहा है, और कॉमन पॉइंट कितने हैं लास्ट वाले केस में, एक भी नहीं है, कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, मतलब रूट्स आर नॉन रियल, नॉन रियल की कंडीशन बचपन में पढ़ी थी, डी नेगेटिव, डी नेगेटिव। बस इतना तुम्हें याद रखना है कि कौन सा ग्राफ पाने के लिए ए और डी पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, बस हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बस इतना ईमानदारी से ये ध्यान में रखो, देखो आराम से अब सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ऑब्वियसली अब क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे, है ना, पर ये 6 ग्राफ बनने की ए और डी पे क्या कंडीशंस है ये हमें दिमाग में रखना है, और रटने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने जैसे समझाया वैसे तुम रिकॉल तुरंत, क्वेश्चन की जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसे तुरंत रिकॉल कर लोगे, कुछ याद ही नहीं करना है। ऊपर खोलना है तो ए पॉजिटिव, नीचे खोलना है तो ए नेगेटिव। एक्स एक्सिस के साथ नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स की बात के हिसाब से चलेंगे, देख लेंगे कितने कॉमन पॉइंट्स जनरेट होने हैं, कितने कॉमन पॉइंट जनरेट करवाने हैं, एक भी नहीं, 1 या 2, अगर एक भी नहीं तो डी नेगेटिव, अगर एक कॉमन पॉइंट यानी डी 0, और अगर 2 कॉमन पॉइंट्स अलग अलग तो डी पॉजिटिव। सही है, तो ये 6 ग्राफ की कंडीशंस हो गई, इसको दिमाग में हमें जरूर रखना है। बढ़ा जाए आगे, लिखो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a is greater than 0 for all x belonging to R. Find the value of a for which x square plus 2x plus a greater than 0 for all x belonging to R. a को ऐसी क्या वैल्यू दी जाए ताकि ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 हो, कब, फॉर ऑल x, मतलब सभी x के लिए, बिलोंगिंग टू आर, रियल नंबर्स में जितने x हैं उन सभी x के लिए ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी होने का मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा x एक्सिस के किधर हो, ऊपर। अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा तभी तो यहां से जो y वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी ना। समझ में आई बात, कि ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, है ना, मतलब यहां से जो y वैल्यू निकलेगी, ये जो y बनेगा ये y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब सभी x के लिए। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। क्योंकि कोई भी ग्राफ है, देखो कोई भी ग्राफ है, मान लो कोई भी हम पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी, सपोज यही है, ये ग्राफ कहां से कहां तक दौड़ेगा। ये ग्राफ देखो एक्सपैंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो ये एक्सपैंड होते होते किधर पहुंच जाएगा, एक्सपैंड होते होते पूरा पीछे तक चला जाएगा, मतलब कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। ये एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, ऐसे पूरा पीछे तक। उसी तरह आगे भी पूरा एक्सपैंड होते होते कहां तक पहुंच जाएगा, एकदम प्लस इन्फिनिटी तक, पूरा एकदम आगे तक आ जाएगा।
बहुत ऊपर जाएंगे तो इतना ज़्यादा खुल चुका होगा कि पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हर एक एक्स पर, सभी एक्स के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। अब बताओ 0 से बड़ी, इस 6 में से कोई भी एक ग्राफ है हम लोग के पास जिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना था, 2x प्लस a ना, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। सभी x के लिए ये क्वाड्रेटिक क्या हो, पॉजिटिव। हर x के लिए, हर x के लिए पॉजिटिव होने का मतलब हर x पर y कोऑर्डिनेट क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी हर x पर पॉइंट कहां हो, x एक्सिस के ऊपर। इसमें तो x एक्सिस के नीचे भी जा रहा है ग्राफ, इसमें नीचे नहीं जा रहा, बट x एक्सिस पर आ गया ना एक जगह, और x एक्सिस पर आने से वैल्यू क्या हो गई, उस जगह पे 0 हो गई। बट हमें तो 0 नहीं चाहिए, हमें तो 0 से बड़ा चाहिए। इसमें है पॉसिबल, बिल्कुल इसमें पॉसिबल है, क्योंकि देखो ग्राफ हमेशा जो है x एक्सिस के क्या है, ऊपर है। इसमें कोई भी पॉइंट लो, सारे पॉइंट्स x एक्सिस से कहाँ है, ऊपर है। हर एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो सभी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये ग्राफ अपने फेवर में है, तो इसकी कंडीशन मीट होनी चाहिए। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस चीज का, y बराबर इसका, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a का जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। तब हमारा काम पूरा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 कहलाएगा सभी x के लिए। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें y बराबर इसका ग्राफ ऐसा चाहिए, और ये ग्राफ कब मिलता है, जब a पॉजिटिव हो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना दे रखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, 1, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये वाली बात तो फुलफिल हो रही है, तो इसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ये बात तो मैच हो रही है। मतलब पैराबोला ऊपर तो खुलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या लगानी होगी, डी नेगेटिव। तो डी नेगेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना a, 4ac माइनस 4ac कितना, लेस देन 0। सही है। तो 4a ग्रेटर देन 4 यानी a ग्रेटर देन कितना आ गया, सॉल्व करोगे 1 आएगा। ठीक है। तो क्या आया, कंडीशन क्या आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए था, a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये तो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन का लिखा है। तो a पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे 1 है यानी पॉजिटिव है। ये वाली बात तो हो रही है, बस इसको करा देंगे काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको कराने की कंडीशन ये हमने लगाई, डी नेगेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से आया a ग्रेटर देन 1। मतलब अगर ये a जो है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अगर a 1 से बड़ा हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। बोलो ठीक है। अच्छा, एक चीज बस खाली नोटेशन वाली बात है, इस फॉर ऑल को 2 वर्ड्स न लिखकर ऐसे भी लिखा जाता है ना, दिस इज द सिंबल फॉर दीज 2 वर्ड्स। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो ये चीज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर और ये चीज दोनों बातें क्या है, सेम है। तो इसमें परेशान नहीं हो जाना है कि यार ये क्या लिख दिया। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो दोनों चीजें क्या है, सेम है। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, a ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। बढ़े आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में और चीज़ों को पक्का करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दोनों ही केस में हमें a की वैल्यू निकालनी है, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 लेस देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। सभी x के लिए
ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो है और कितना है, 1 है। तो जो लेफ्ट साइड का ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, किधर खुलने वाला होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर खुलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, इसलिए ऊपर खुलेगा। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू लेस देन जीरो हो, मतलब सभी x के लिए, फॉर ऑल x बोला है, मतलब हर x पर पॉइंट कहां मिले, x एक्सिस के नीचे। नेगेटिव का मतलब यही ना कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का मतलब पॉइंट x एक्सिस के नीचे जाना चाहिए। बताओ, आउट ऑफ 6 ग्राफ, एक ग्राफ ये, एक ये टचिंग, एक ये वो हमेशा ऊपर, इंटरसेक्शन, टचिंग और नीचे, आउट ऑफ दिस 6 हमेशा नेगेटिव हो, इस बात को कौन फुलफिल कर सकता है? क्या ये हमेशा नेगेटिव है? नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी लाएगा और जीरो भी ला रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी कॉमन पॉइंट है, तो इस पर y, इस ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस पर भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। इसमें एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, बट हमें हर समय क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इसमें तीसरे में हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी, और हमें क्या चाहिए, हर समय नेगेटिव चाहिए। मतलब हमें वो ग्राफ चाहिए जिसमें पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे हो, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो। क्या इसमें है हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे? नहीं, ऊपर भी जा रहा है और एक्स एक्सिस पर भी है। इसमें नीचे जा रहा है पर एक्स एक्सिस पर भी आ गया, ऊपर नहीं गया बट एक्स एक्सिस पर तो आ गया ना। इसमें हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, तो इस कंडीशन को हमारा काम कौन पूरा करवा सकता है? ये, क्योंकि यही वो ग्राफ है जिसमें फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर क्वांटिटी क्या हो रही है, लेस देन जीरो, पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये पैराबोला बनेगा कैसा? इस 3 के अलावा चौथा ग्राफ बना ही नहीं सकता, चाहे तुम a को कुछ भी दे दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही कैसा हो गया है, पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ खुलेगा ऊपर, मतलब या तो ये बनेगा चाहे ये। इस 3 के अलावा चौथा ग्राफ बन ही नहीं सकता। कौन सा बनेगा तीनों में से, वो a पर डिपेंड कर जाएगा, बट इस 3 के अलावा चौथा ग्राफ नहीं बना सकते। और जबकि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें ये ग्राफ बनवाना है, इज इट पॉसिबल? नहीं, वो 3 के अलावा बन ही नहीं सकता, तो ये ग्राफ कहाँ से बन जाएगा? ये तो बनने की पहली कंडीशन ही यही है कि ग्राफ नीचे खुल रहा है, यानी a नेगेटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर a क्या है, a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ नीचे खुल ही नहीं सकता, तो ये तो ग्राफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस 3 के अलावा तुम चौथा ग्राफ a की वैल्यू कुछ भी दे दो, इस 3 के अलावा चौथा केस पॉसिबल नहीं है। इस 3 में से हम बदली कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ दिस a। इस a की वैल्यू के बेसिस पर ये 3 में से कौन सा बनेगा वो देखा जा सकता है, बट इस 3 के अलावा इस 3 में से कोई भी नहीं बन सकता, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ही नहीं, तो ना तो ये बनेगा ना ये नहीं। यानी यहाँ से पूछा है a की वैल्यू बताओ ताकि लेस देन 0 हो सभी x के लिए, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये ग्राफ कभी बन ही नहीं सकता, तो ये कभी भी ये बात पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच a, देयर इज नो सच a। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। इनइक्वालिटी दोनों में हमने सेम रखी है, डिमांड हमने दोनों जगह सेम रखी है, बस अंतर यह है कि यहां पे हम सभी x के लिए नेगेटिव मांग रख रहे थे और यहां पर हमने नेगेटिव होने की मांग रखी है कब? फॉर सम x बिलोंगिंग टू r। कुछ x पर भी हमें मिल जाए, एक भी x पे मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा कि ये वाली क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, बस भले
एक भी एक्स पे हो जाए, बस हो जाए, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब बताओ इस बार इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा कैसा? यही 3 संभावना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 यानी पॉजिटिव। तो पैराबोला खुलेगा तो ऊपर, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ए कुछ भी दे दें पैराबोला ऊपर ही खुलेगा। तो यही 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, 3 के अलावा चौथी नहीं बन सकती। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? लेस देन 0 हो जाए, मतलब ग्राफ पर एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए, क्योंकि फॉर सम एक्स बोला है ना, कुछ एक्स के लिए एक भी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बट ये वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। एक भी एक्स के लिए वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। और वैल्यू नेगेटिव हो जाए मतलब एक भी एक्स पर ऐसा हो जाए कि पॉइंट एक्स एक्सिस के कहां चला जाए? नीचे। एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, ये क्वेश्चन का काम हो गया। तो एक्स एक्सिस के नीचे इस 3 में से कहां जा रहा है? कहां पे जा रहा है? ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा हो, भले ही एक भी पॉइंट पे चला जाए? ऐसा कोई है? इस केस में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, पर नीचे तो नहीं जा रहा ना, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा। तो वैल्यू क्वाड्रेटिक की नेगेटिव नहीं बना सकते, इसमें भी नेगेटिव नहीं बना सकते। पर ये वाला जो ग्राफ है इसमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। ये तो बहुत देर चला गया, हमारा तो एक भी एक्स मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, बट इसने तो बहुत सारे एक्स ऐसे दे दिए तो हमारा काम तो हो ही गया ना। फॉर सम एक्स, तो सम में पूरा का पूरा इतना हिस्सा आ गया, इतना हिस्सा ग्राफ का क्या है? एक्स एक्सिस के नीचे। तो हमें इनइक्वालिटी इस बार ये ट्रू करवानी थी, थोड़े से भी एक्स के लिए हो जाता तो, और हो गया। मान लो अगर ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है, तो अल्फा से बीटा के बीच में हो गया, अल्फा बीटा इंटरवल में ऐसा हो गया। अल्फा पर तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी? 0। अल्फा के बाद ग्राफ नीचे जाएगा, और कब तक नीचे रहेगा? बीटा के जस्ट पहले तक। तो मिल गए ना ऐसे एक्स जहां पर ग्राफ कहाँ गया है? एक्स एक्सिस के नीचे। तो क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि यार थोड़ा सा ही एक्स दे दो, एक ही एक्स दे दो जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा हो। तो ये ग्राफ है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा जरूर रहा है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। और ऐसे ग्राफ की कंडीशन क्या होती है? डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव हमने पहले ही देख ही लिया था, तभी हम ये 3 बातें कर पाए थे कि इसका ग्राफ बनना तो तय है कि इन 3 में से ही कोई एक बनेगा। ठीक है, इस 3 में से कोई एक बनेगा, ये तो तय था, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से इन 3 में से एक बनना था, तय था। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये ग्राफ बनना चाहिए। तो इस ग्राफ की कंडीशन होती क्या है? 2 होती है। ए पॉजिटिव यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी है। तो सिर्फ एक काम और करवाना है कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस जनरेट करना है। तो क्योंकि ग्राफ का और एक्स एक्सिस का यहाँ पे कितना कॉमन पॉइंट्स है? 2 रियल और अलग अलग। इसका मतलब बचपन वाली बात वो कौन सी है? डी ग्रेटर देन 0। तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या कर दोगे? ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 यानी ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है? बस अब फैक्टराइज कर लो। अब तो सिंपल वेवी कर्व है, इनइक्वालिटी हम लोगों ने जो की है वही कार्य करना है। a+2 इंटू a-2 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन -2 +2 प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे हो रहा है? -2 से पीछे और +2 से आगे। तो a लेस देन -2 यूनियन a ग्रेटर देन 2, ये आंसर होगा। अगर हम a को ये वैल्यूज देंगे तो इस क्वाड्रेटिक का y बराबर x² प्लस ax प्लस 1 का ग्राफ ये वाला बनेगा, और जब ग्राफ ये वाला बनेगा तो ये ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, इसलिए नेगेटिव वाली बात जो कुछ x के लिए डिमांड हो रही थी वो पूरी
हो जाएगी। तो इस केस में आंसर आ गया -2 से छोटा या फिर यूनियन 2 से बड़ा, ये आंसर है। और इसमें क्या था, नो वैल्यूज ऑफ ए, नो सच वैल्यूज ऑफ ए। बोलिए ठीक है, समझ में आई बात? तो आज वाली जितनी बातें ये हुई है इसको बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे खुद से रिवाइज करोगे, है ना, खुद से चीज़ों को ईमानदारी से धीमे धीमे पढ़ोगे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लोकेशन ऑफ रूट्स की बातें यही सब ग्राफ से ही रिलेटेड होंगी और जेईई ने क्वेश्चंस पूछे हैं। बट आज वाली जितनी बातें हम लोगों ने की है उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना, है ना, तो फिर आगे चीज़ें जो आएंगी उसमें हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बस इसको एक बार ज़रूर देखोगे ईमानदारी से, और अगर लगे कहीं पे कुछ पूछना है देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो यहीं पे इसको रोकते हैं आज वाली बातों को, और बाकी की बातें वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।